दोस्तों, हमारे देश भारत में फर्जी बाबाओं की रंगीन कहानियां बड़ी प्रचलित हैं और दुनिया भर में प्रसिद्ध भी हैं। एक खुद को भगवान बताता है, लोगों को डराता है, रेप करता है, हत्या करवाता है और सजा के तौर पर इस तथा कथित भगवान को भी उम्र भर के लिए जेल की काल कोठरी में डाल दिया जाता है। तो दूसरा, खुद को पापा जी कहलवाता है और रात में लड़कियों के साथ रेप करता है, धमकी देता है, फैमिली की हत्या करवाने की भी धमकी देता है। इसे भी उम्र भर के लिए सलाखों के पीछे डाल दिया गया। साधु और बाबा का चोला ओढ़े दरिंदगी की सारी हदें पार करने वाले ये फर्जी बाबा आजकल सलाखों के पीछे हैं, यानी कि जेल की ताजा और ठंडी हवा खा रहे हैं। आज हम इन फर्जी बाबाओं के उन करतूतों की पोल खोलेंगे जिसके बारे में ना हमारे यहाँ की मीडिया ने दिखाया और ना ही किसी ने डिटेल में बताया, यानी कि असल में ये क्या थे और क्या से क्या हो गए देखते देखते। पहले नंबर पे है आसाराम बापू। एक समय में स्वयंभू बाबा आसाराम की दुनिया भर में करोड़ों लोग पूजा करते थे। एक बार तो इन्होंने खुद को भगवान ही बता दिया था। कई भक्त तो ऐसे थे जो आसाराम को साक्षात ईश्वर का प्रतिरूप भी मानने लगे थे। लोगों की इन्हीं भावनाओं का दोहन कर आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं ने हजारों करोड़ रुपए का भक्ति साम्राज्य खड़ा कर लिया। हालांकि एक नाबालिग बच्ची से रेप का मामला सामने आने के बाद उनकी प्रतिष्ठा धूल में मिल गई, यानी कि धूमिल हो गई। इसी के साथ ही उसकी सल्तनत भी ढहनी शुरू हो गई और जोधपुर की एक अदालत ने उसे बलात्कार के इसी मामले में दोषी करार देकर के उम्र कैद की सजा भी सुनाई थी। अब थोड़ा इस फर्जी बाबा के बारे में डिटेल में बात करते हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो 1970 के दशक में साबरमती नदी के किनारे एक झोपड़ी से शुरुआत करने से लेकर देश और दुनिया भर में 400 से अधिक आश्रम बनाने वाले आसाराम ने 4 दशक में 10,000 करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा कर लिया। बाबा के समर्थकों का दावा है कि दुनिया भर में आसाराम के 4 करोड़ भक्त हैं। वर्ष 2013 के बलात्कार मामले में आसाराम की गिरफ्तारी के बाद मोटेरा इलाके में उसके आश्रम से पुलिस द्वारा जब्त किए गए दस्तावेजों की जांच में खुलासा हुआ कि 77 वर्षीय आसाराम ने करीब 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बना ली थी। उसमें उस जमीन की बाजार की कीमत शामिल नहीं है जो उसके पास है। आसाराम के समर्थकों की अब भी अच्छी खासी तादाद हो सकती है, ऐसा दावा किया जाता है। लेकिन बलात्कार के आरोपों के बाद उस पर जमीन हड़पने और अपने आश्रमों में काला जादू करने जैसे अन्य अपराध के आरोप भी लगे हैं। आसाराम के आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद एक डॉक्यूमेंट्री के अनुसार आसाराम का जन्म वर्ष 1941 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बेरानी गांव में हुआ था और उसका नाम असुमल सिरू मलानी था। वर्ष 1947 के विभाजन के बाद आसुमल अपने माता पिता के साथ अहमदाबाद आया और वह मणिपुर इलाके में एक स्कूल में केवल 4वीं कक्षा तक पढ़ा। उसे 10 साल की उम्र में अपने पिता की मौत के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। डॉक्यूमेंट्री के अनुसार युवा अवस्था में छिटपुट नौकरी करने के बाद आसुमल आध्यात्मिक खोज पर हिमालय की ओर निकल पड़ा, जहां वह अपने गुरु लीला शाह बापू से मिले। यही वह गुरु थे जिन्होंने 1964 में उसे आसाराम नाम दिया, जिसके बाद आसाराम अहमदाबाद वापस आया और उसने मोटेरा इलाके के समीप साबरमती के किनारे तपस्या शुरू की। आध्यात्मिक गुरु के रूप में उसका असल सफर 1972 में शुरू हुआ, जब उसने नदी के किनारे मोक्ष कुटीर स्थापित की। अब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। साल दर साल संत आसाराम बापू के रूप में उसकी लोकप्रियता बढ़ती गई और उसके छोटी सी झोपड़ी आश्रम में तब्दील हो गई। महज 4 दशकों में उसने देश और विदेश में करीब 400 आश्रम खोल लिए। यहां तक कि आज मोटेरा आश्रम समर्थकों से भरा पड़ा है, जो अब भी यही रट लगाए हुए हैं कि उनके गुरु को झूठे आरोप में जेल भेजा गया। आसाराम ने लक्ष्मी देवी से शादी की और उसके 2 बच्चे नारायण साई और बेटी भारती देवी हैं। नारायण साई भी जेल में बंद हैं। आसाराम का बापू से बलात्कारी के सफर में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। आसाराम पहली बार मुसीबत में तब पड़ा जब उसके 2 रिश्तेदार दीपेश और अभिषेक वघेला वर्ष 2008 में रहस्यमयी परिस्थितियों में मोटेरा आश्रम के समीप मृत पाए गए।
राज्य सीआईडी ने इस मामले में वर्ष 2009 में आसाराम के 7 समर्थकों पर मामले दर्ज किए। दोनों रिश्तेदारों के माता पिता ने आरोप लगाया कि उन्हें आसाराम के आश्रम में इसलिए मारा गया क्योंकि वे काला जादू करते थे। हालांकि आसाराम की ख्याति असल में वर्ष 2013 में गिरनी शुरू हुई। उसे राजस्थान में नाबालिग से बलात्कार के मामले में भी गिरफ्तार किया गया। इसके बाद सूरत की 2 बहनों ने भी आसाराम और उसके बेटे नारायण साई पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। सूरत पुलिस ने 6 अक्टूबर 2013 को 2 बहनों की शिकायतों पर मामला दर्ज किया। उस पर सूरत और अहमदाबाद में अपने आश्रमों के लिए जमीन हड़पने का भी आरोप है। इसके समर्थकों को बलात्कार के मामलों में गवाहों को धमकाने के लिए भी पकड़ा गया था। आसाराम को नाबालिग से बलात्कार के मामले में अदालत ने दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई और तब से अब तक सलाखों के पीछे बंद है और जेल में ताजी व ठंडी हवा ले रहा है। और अब आप इनका ये ठुमका देखिए। अगर आज माइकल जैक्सन होते तो वो इनके चरणों में लोटपोट हो जाते और ये कहने पर मजबूर हो जाते कि गुरुजी आप इतने सालों से कहां थे। अब आते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर है गुरमीत राम रहीम। एक शैतान की कहानी, वो जिसे संत कहा गया, पापा जी की उपमा मिली, जो खुद अपने पिता का लाडला था, जिसे 23 साल की उम्र में ही बरसों पुराने डेरा सच्चा सौदा की गद्दी मिल गई और उसका नाम हुजूर महाराज गुरमीत राम रहीम सिंह जी हो गया। लेकिन आज वो एक आम कैदी है, अपनी ही एक शिष्या के साथ बलात्कार का दोषी है, जिसे रोहतक के सुनहरा जेल में बंद कर दिया गया। संत बनने से पहले गुरमीत का भी एक सामान्य सा परिवार था जिसे उसने त्याग दिया, लेकिन अपनी जिंदगी के तमाम दोगलेपन की परिपाटी के आगे बढ़ते हुए वह अपने परिवार का मुखिया बना रहा है। उसकी जिंदगी की कहानी उसकी फिल्मों की तरह ही रंगीन और आश्चर्यजनक है, जिसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। गुरमीत का परिवार हमेशा से संपन्न था, कोई किल्लत नहीं थी। उसके पिता मगहर सिंह राजस्थान के श्री गंगानगर में जमींदार थे। मां नसीब और पूजा पाठ करने वाली, भगवान से डरने वाली हाउसवाइफ थी। मगहर सिंह अपने शुरुआती दिनों से ही डेरा सच्चा सौदा के संपर्क में आ गए थे। इस डेरे की स्थापना बाबा बलूचिस्तानी बेपरवाह मस्तान जी ने की थी, जो समाज के पिछड़े और दलित समाज के उन लोगों को आकर्षित करते थे जिन्हें सिख धर्म अपने वादों के मुताबिक समानता नहीं दे पाया। मगहर सिंह जाट सिख थे, डेरे के मस्ताना के उत्तराधिकारी बने। शाह सतनाम खत्री सिख थे, मगहर सतनाम शाह के समर्थक थे और अपने गुरु के धार्मिक विचारों को फैलाने में वह हमेशा आगे रहे। मगहर का बेटा गुरमीत धार्मिक प्रवृत्ति का तो नहीं था, लेकिन वो अपने पिता के साथ रहते रहते वो डेरे के संपर्क में जरूर आ गया था। गुरमीत का एक दोस्त था गुरजंत सिंह, जिसके चाचा की हत्या का बदला लेने के बाद उसे जेल हो गई थी। जेल में गुरजंत को खालिस्तानी उग्रवादी मिले, जिन्होंने उसे कट्टर अलगाववादी बना दिया। जेल से बाहर आने के बाद गुरजंत खालिस्तानी आतंकवादी बन गया और तेजी से अपने नंबर ढूंढने लगा। इस दौरान गुरमीत पूरे दिन डेरे में काम करता, उसे जो भी बताया जाता वो करता। ट्रैक्टर वगैरह चलाने में भी वो अपने पिता की मदद करता था। उन्हीं दिनों डेरा प्रमुख शाह सतनाम ने भी सभी को चौंकाते हुए घोषणा कर दी कि डेरा का नेतृत्व अपने उत्तराधिकारी को सौंपकर वो संन्यास ले लेंगे। उस समय गद्दी के 3 उम्मीदवार थे और गुरमीत भी उनमें से एक था। सभी के उम्मीदों के उलट शाह सतनाम ने गुरमीत को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और उसे नाम दिया हुजूर महाराज गुरमीत राम रहीम। हालांकि इसमें किसी भी तरह की हिंसा और धमकी का कोई सबूत नहीं है, लेकिन लोग स्पष्ट तौर पर मानते हैं कि गुरमीत के उभरने के पीछे गुरजंत की बदनाम छवि थी। गुरजंत के बाद में सुरक्षा बलों ने मोहाली में मार गिराया था, लेकिन डेरा का नया मुखिया पिछले संतों की तरह सादा जीवन, उच्च विचार वाला नहीं था, बल्कि चमचमाते कपड़ों के प्रति उसका प्रेम बाद में उसकी पहचान ही बन गया। खुद को अविवाहित घोषित करने के बाद पहले ही उसके 3 बच्चे हो चुके थे, एक बेटा और 2 बेटियां। अपने जिस परिवार को उसने सार्वजनिक तौर पर त्याग कर दिया था, वो डेरे में उसी के साथ रहता था। वो खुद साधिकाओं से घिरा रहता था। बाद में उसने एक और जवान लड़की हनीप्रीत को अपनी बेटी घोषित कर दिया। ये तीनों लड़कियां खुद को
पापा एंजल्स बुलाती थीं। डेरे के बाकी श्रद्धालु भी गुरमीत को पिताजी या पापा जी बुलाने लगे। ध्यान लगाने और लड़कियों का यौन शोषण करने के लिए गुरमीत ने डेरे के अंदर एक गुफा नामा अंडरग्राउंड घर बनवाया था। राजाओं और महलों में होने वाले हरम की तर्ज पर वो अपनी शिष्याओं में से किसी लड़की को चुनता और फिर उसे अपनी देह उसे समर्पित करने के लिए कहता। इन लड़कियों को डेरे में ही रखा जाता था। इन्हें इंतजार करना पड़ता था कि कब उनकी शादी डेरे के अंदर रहने वाले पुरुष श्रद्धालुओं से करा दी जाएगी। वो पुरुष श्रद्धालु जो गुलामों की तरह गुरमीत के आदेश मानते थे। डेरे के अंदर बलात्कार किसी गलती की माफी के जैसा होता था। बाद में कुछ महिलाओं ने खुलासा किया कि उन्हें ऐसे महसूस कराया जाता था जैसे उन्हें आशीर्वाद दिया जा रहा हो, लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं था। जिन 2 महिलाओं ने गुरमीत के खिलाफ गवाही दी, उनकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। साल 2002 में गुमनाम रहकर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को चिट्ठी भेजने वाली महिला ने सीबीआई कोर्ट को बताया कि 28 और 29 अगस्त 1999 के दरमियानी रात पिताजी ने माफी देने के लिए उसे अपने गुफा में बुलाया था। गुरमीत ने साथ ना देने पर उसे हत्या की धमकी दी। इस रेप की वजह से उसे डेरे की हकीकत पता चली। जब महिला ने अपने भाई को इस बारे में बताया तो वो अपनी बहन के साथ डेरा छोड़कर चला गया। बाद में उसकी हत्या हो गई। शिकायत करने वाली दूसरी महिला डेरे के अंदर ही पली बढ़ी, जहां उसके माता पिता एक स्कूल में पढ़ाते थे। वो अपने गुरु की गुफा में सुरक्षा में खड़ी थी। गुरमीत ने उसे अंदर बुलाया और चली गई, जहां उन्होंने देखा कि उसके पिताजी बिस्तर पर नंगे लेटे हैं। अंदर तक डर चुकी उस महिला ने भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसका बलात्कार किया गया और कोई भी उसकी मदद के लिए सामने नहीं आया। बाद में वो किसी तरह भागने में कामयाब हो गई और सीबीआई कोर्ट में उसने अपनी पूरी कहानी भी सुनाई। डेरे के अंदर और भी कई महिलाएं थी जो नाउम्मीदी और डर की वजह से चुप रहीं। उस राक्षस ने अपने बेटियों की शादी करके उन्हें अय्याशी की जिंदगी दे दी, लेकिन जिन लड़कियों को अपनी बेटी कहता था उन्हें शिकार बनाया और उनके साथ गुलामों की तरह सलूक किया, और उनके पास इतनी हिम्मत भी नहीं छोड़ी कि वो नजर उठाकर जी सके। अब थोड़ा इनका लव चार्जर वाला गाना भी देख लीजिए। यकीनन ये लव चार्जर है, या हम इसे रेप चार्जर भी कह सकते हैं, क्योंकि रेप के चार्ज में ये सलाखों के पीछे है और उम्र कैद की सजा काट रहा है। तो दोस्तों, ये आपने देखा फर्जी बाबाओं के आशीर्वाद। जिन्होंने आशीर्वाद दिया वो आज सलाखों के पीछे हैं और जेल के अंदर ठंडी व ताजी हवा ले रहे हैं। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोज के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।